पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से आज के बांग्लादेश पर अत्याचार करना शुरू किया। लाखों लोग मारे गए और सेना ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यह अन्याय देखकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सामने आईं। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का मूल कारण था पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान इस युद्ध को जीतने के लिए एक गुप्त योजना बना चुका था। भारत की नौसेना को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने देश की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी PNS गाजी को राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास स्थित समुद्री सीमा में भेजा। यदि यह मिशन सफल होता तो भारत का INS विक्रांत नामक विमानवाहक पोत निश्चित रूप से तबाह हो जाता। पाकिस्तान अचानक हमला करना चाहता था, जिसकी भारत को कोई पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन भारतीय गुप्तचर विभाग और नौसेना ने इस खतरे की आशंका पहले ही भांप ली और सतर्क हो गए थे। पाकिस्तान नौसेना के इतिहास में एक अनोखा अध्याय था PNS गाजी। यह सबमरीन केवल एक युद्धपोत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की नौसेना के लिए गर्व और शौर्य का प्रतीक बन चुकी थी। साल था 1964, जब पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली और आधुनिक बलाव क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लीज पर लिया। इस युद्धपोत का मूल नाम था USS डियाब्लो SS-479, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोर्ट्समouth नेवल शिपयार्ड मेन में तैयार किया गया था। ये एक ऐसी सबमरीन थी जो दिन हो या रात, समुद्र की सतह हो या गहराई, हर जगह दुश्मनों में खौफ भर सकती थी। जब पाकिस्तान ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया तो इसका नाम बदलकर रखा गया PNS गाजी। और यही गाजी भविष्य में एक ऐसे दुस्साहसी मिशन पर निकलने वाली थी जिसका लक्ष्य था भारत के गौरव INS विक्रांत को समुद्र में नेस्तनाबूद कर देना। साल 1971, एक भयावह तारीख। दक्षिण एशिया के आकाश तले इंसानियत छिप रही थी और समंदर की गहराइयों में चल रहा था एक खामोश अदृश्य अभियान। इस गुप्त मिशन PNS गाजी मिशन था भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नेस्तनाबूद करना, क्योंकि विक्रांत उस युद्ध में भारत की समुद्री ताकत का अडिग प्रतीक था। अगर वह डूबता तो भारत की नौसेना की रीढ़ टूट जाती। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह था एक अदृश्य रणभूमि, एक ऐसा मौत का खेल जो समुद्र के गर्भ में खेला जा रहा था। और इस खेल का अदृश्य नायक था INS आदित्य, जिस जहाज को दुनिया सिर्फ ईंधन और राशन पहुंचाने वाला एक सपोर्ट शिप मान रही थी। उस जहाज के भीतर छुपा था एक गुप्त हथियार, एक खुफिया मिशन। भारतीय नौसेना ने अनुमान लगा लिया था गाजी जरूर आएगा, और अंदाजा भी लगाया वो किस दिशा से आ सकता है। INS आदित्य चुपचाप उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था और अन्य युद्धपोतों के साथ तालमेल बैठा रहा था। आंतरिक आदेश आया, डेप्थ चार्ज तैयार करो। टारगेट लॉक किया गया। एक भयंकर विस्फोट, समुद्र की गहराई कांप उठी। PNS गाजी समाप्त। कुछ ही घंटों में वो पनडुब्बी समंदर के अंधेरे में समा गई। 4 दिसंबर 1971 विशाखापत्तनम तट के पास समुद्र की गहराइयों से एक अजीब और अनसुनी आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण धमाका नहीं था। यह वह आवाज थी जिससे एक देश का गर्व समुद्र में समा जाने की शुरुआत हुई। लगभग 3 दिन बाद इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। चारों ओर चिंता, तनाव और डर का माहौल था। वरिष्ठ अधिकारी आपस में एक संदेश साझा कर रहे थे, लेकिन उस आवाज में एक अजीब चुप्पी और दर्द था। गाजी अब कभी वापस नहीं आएगा। यह वो क्षण था जब पाकिस्तान का गर्व अदृश्य पानी के नीचे दफन हो गया। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस पूरे अपमान और असफलता को आम जनता के सामने लाने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के बीच छिड़ी थी एक निर्णायक जंग। 4 दिसंबर की रात अंधेरे की चादर ओढ़े समुद्र की गहराई में तैनात थे भारतीय नौसेना के मिसाइल जहाज INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर। इनके पास थी एक गोपनीय और सटीक योजना
ऑपरेशन ट्राइडेंट। लक्ष्य था पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह कराची। जैसे ही घड़ी ने रात के 10 बजाए, समुद्र में बिजली की तरह गरज उठे भारतीय मिसाइल। कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के 3 युद्धपोत PNS कैबर, PNS शाहजहां, PNS मुहाफिज समुद्र में जलकर राख हो गए या डूब गए। कराची बंदरगाह में अफरा तफरी मच गई। तेल के टैंक जल उठे, चारों ओर लपटें ही लपटें। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि पाकिस्तान की नौसेना अगले कई दिनों तक समुद्र से दूर ही रही। कराची का बंदरगाह ठप हो गया और यही कारण है कि हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीरता, योजना और विजय को सलाम करने के लिए कई सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान और अन्य शीर्ष अधिकारी भारत के आक्रमण के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंगर से गुहार लगा रहे थे। वे चाहते थे कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाए और पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करे। अमेरिका भले ही खुले रूप में युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक मजबूत संदेश जरूर भेजा। पाकिस्तान अकेला नहीं है, हम उसके पीछे खड़े हैं। इस संदेश को देने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना की ताकत को आगे बढ़ाया। टास्क फोर्स 74, जो 7th फ्लीट के अधीन थी, इस बल में शामिल थे USS एंटरप्राइज, दुनिया का प्रसिद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर, USS ट्रिपोली, USS डिकेटर, USS चार्ल्स F एडम्स और कई अन्य मिसाइल युक्त युद्धपोत। भारत पर दबाव बनाना, बांग्लादेश युद्ध में रुकावट डालना। अमेरिका ने सोचा, अगर भारत बांग्लादेश को आजाद करा देता है तो वह दक्षिण एशिया का नेता बन जाएगा। इस डर से अमेरिका ने भेजा टास्क फोर्स 74, जिसमें शामिल था दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS एंटरप्राइज। अमेरिका चाहता था भारत दबाव में आ जाए और मुक्ति संग्राम की गति को धीमा कर दे। पाकिस्तान को मनोबल देना, मित्रता बनाए रखना। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पहले से सैन्य और राजनीतिक समझौते थे। पाकिस्तान था अफगानिस्तान और चीन के बीच एक रणनीतिक बिंदु। युद्ध के दौरान अमेरिका ने दिखा दिया, हम तुम्हारे पीछे हैं, जिससे पाकिस्तान को हौसला मिला। इससे अमेरिका को लाभ मिला, वह मध्य पूर्व और अफगान क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रख सका। दुनिया को दिखाना, हम कोई कोमल ताकत नहीं, जहां अमेरिका चाहता वहां वह अपनी नौसेना भेज सकता है। यही शक्ति दिखाने का उद्देश्य था। अमेरिका ने इस रणनीति से 3 बड़े लाभ देखे। भारत की प्रगति को धीमा करना, पाकिस्तान से मित्रता बनाए रखना, दुनिया में अपनी नौसेना शक्ति का प्रदर्शन। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में चल रही थी मानवता के खिलाफ हिंसा। लाखों लोग मारे जा रहे थे और लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में भागकर आ रहे थे। भारत पर था जबरदस्त दबाव, एक मानवीय युद्ध चल रहा था। ऐसे समय में अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत जान चुका था इस युद्ध में उसे अपने पीछे एक शक्तिशाली मित्र की जरूरत है, और तभी भारत को मिला रूस का साथ। संधि की स्थिति 9 अगस्त 1971 नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुई एक ऐतिहासिक संधि, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस संधि ने दुनिया को दिखा दिया, भारत अकेला नहीं है, उसके पीछे खड़ा है एक महाशक्ति, रूस। यदि भारत या रूस पर कोई देश हमला करता है तो दोनों देश एक साथ खड़े होंगे। उस दिन भारत कोई सामान्य देश नहीं था, वह बन चुका था एक रणनीतिक योद्धा। समझ लो, अमेरिका, तुम USS एंटरप्राइज लेकर बंगाल की खाड़ी तक आ गए हो, लेकिन ये मत भूलो, बंगाल की खाड़ी में बर्फ पिघले उससे पहले हमारा प्रहार गूंज उठेगा। भारत पर नजर डाली है, इस नजर को बिना जवाब छोड़ देना रूस की आदत नहीं। अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो ये सिर्फ एक सीमित युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि बन जाएगा तीसरे विश्व युद्ध की पहली दस्तक। भारत अकेला नहीं है, उसके पीछे है रूस का इतिहास, ताकत और जंगी संकल्प।
अगर तुम गोलाबारी करना चाहते हो तो हम भी मिसाइलों की भाषा में जवाब देंगे। जो 1971 का एक ऐतिहासिक पल, जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि मित्रता सिर्फ एक समझौता नहीं होती, बल्कि आत्मबल और विश्वास का सबसे बड़ा अस्त्र होती है। अमेरिका पीछे हट गया। रशिया की चेतावनी और उसके युद्धपोतों की गतिविधियां देखकर अमेरिका का यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी से वापस लौट गया। युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन रूस की मौजूदगी ने भारत पर बने अमेरिकी दबाव को पूरी तरह तोड़ दिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और इतिहास ने गूंजते हुए 3 शब्दों को दर्ज किया, वी सरेंडर। करीब 99,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह विश्व इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक था। बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम था एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश, जिसका नारा था जय बांग्ला, और भारत उस मुक्ति संग्राम का गौरवशाली सहयोगी बना। भारत रूस मित्रता अमर हो गई। इस युद्ध के बाद भारत और रूस के रिश्ते और भी मजबूत हुए। दुनिया समझ गई, अगर भारत के साथ कोई खड़ा है। इस घटना ने दुनिया को एक सीख दी, जो देश रूस से मित्रता करता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो देश भारत के साथ होता है वह न्याय के लिए लड़ने से कभी नहीं डरता।